नमस्कार, प्रवास आपसे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आम आदमी पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन कहीं खुशी लेकर आया है तो कहीं उसे झटका भी लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि उसके विधायक अमानुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने झूठे मामले में गिरफ्तार किया है और सत्तारूढ़ भाजपा जितना अधिक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी वह उतनी ही मुखर होगी। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि क्रांतिकारी तानाशाह के अत्याचार के आगे हम नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान को फर्जी मामले में हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के लोग हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे हमारी आवाज उतनी ही मुखर होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। सुनिए किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे। वहां उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई है, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है। आपको बता दें कि वक्फ के मामले में अमानुल्लाह खान के खिलाफ एक्शन हुआ है।
आज पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को ईडी द्वारा दायर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी पूर्व आप पदाधिकारी विजय नायर को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी को जमानत देते समय संदर्भ के रूप में मनीष सिसोदिया मामले का हवाला दिया। वह 23 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है। प्राकृतिक न्याय यह निर्देश देता है कि कारावास एक अपवाद है और जमानत नियम है। पूर्व आप मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसने ईडी मामले में विजय नायर को जमानत दी है। नायर पहले ही सीबीआई मामले में जमानत पर बाहर थे। ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद नायर जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता और मनीष सिसोदिया को मिली जमानत को इस फैसले के लिए आधार बनाया। विजय नायर 2014 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम करते हैं। नायर आपकी मीडिया और संचार रणनीति के लिए भी जिम्मेदार थे। वहीं आम आदमी पार्टी इस फैसले से गदगद है। आपने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने हमारे नेताओं के खिलाफ फर्जी साजिश रची और उन्हें फर्जी मामले में जेल में डाल दिया, लेकिन अब बीजेपी की साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी, अब विजय नायर को जमानत दी है। अब मोदी सरकार के तमाम षड्यंत्रों को ध्वस्त करते हुए जल्द ही केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।